नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। बड़ी खबर सुन लीजिए। कैबिनेट जहाजरानी मंत्री शांतनु ठाकुर और बंगाल में बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देश में 7 दिनों के अंदर CAA लागू होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, उन्होंने कहा केवल बंगाल में ही नहीं पूरे देश में लागू होने जा रहा है, कोई संशय नहीं है। बता दें आपको, दिसंबर के महीने में यानी पिछले साल 1 महीने पहले दिसंबर के महीने में यहां पर बता दें आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया था कि CAA लागू करने जा रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता है। और आपको पता ही होगा कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दावा होता है वो सभी तरीके से विचार विमर्श करके ही भाजपा के द्वारा लगातार जनता को बताया जाता है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि केंद्र अब CAA लागू करने जा रहा है, इस पे कोई रोक नहीं सकता, तो समझ जाइए कि वो लागू होगा। और इसी को लेकर केंद्रीय जहाजरानी मंत्री शांतनु ठाकुर जी का बड़ा बयान सामने आया है। अब मैं आपको बता दूं, CAA से दिक्कत किसको हो रही है। CAA से 4 राज्यों ने इसके विरोध में प्रस्ताव भेजा था केंद्र को और इसके विरोध में प्रस्ताव रखा था। बता दें आपको, सबसे ज्यादा दिक्कत TMC के नेता को हो रही है, ममता बनर्जी जी को। ममता बनर्जी पर शांतनु ठाकुर जमकर बरसे और कहा कि यहां पर बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो CAA को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। बता दें आपको कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर जिस तरीके से जो गैर मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, जैसे आप ले लीजिए सिख, बौद्ध धर्म और हिंदू, पारसी, इन सभी लोगों को जहां पर प्रताड़ित किया जाता रहा है, तो 2014 तक अगर ये आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी वजह से दिक्कत है ममता बनर्जी को और कह रही हैं कि भेदभाव होने वाला है। और बता दें आपको, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी का, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। TMC के सीने पर चढ़कर CAA लागू करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा शांतनु ठाकुर ने कोई गलत बात नहीं कही है, CAA वाकई लागू होने वाला है। कुछ लोगों को जो घुसपैठियों को सीने से लगाए बैठे हैं, बता दें आपको सबसे ज्यादा ममता बनर्जी लगाए बैठी हैं, इसकी रिपोर्ट सामने आ गए हैं। आपने देखा होगा अभी किस तरीके से मुद्राओं में, अलग अलग देश की करेंसी में बंगाल में बड़े स्तर पर ट्रांसफर का काम किया जा रहा था। इसकी जांच हुई थी और सामने आए थे तथ्य। तो घुसपैठियों को पनाह देने का काम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो ममता बनर्जी कर रही है और कहती है कि भैया हम तो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन ये नहीं बताती हैं कि जो लगातार रोहिंग्या हैं या बाहर देशों से आए हुए घुसपैठ हैं, जो भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभा रही है ममता बनर्जी, उनका साथ देकर के। और इसी वजह से बंगाल में धीरे धीरे घुसपैठियों के विचार जनता पर थोपे जा रहे हैं। आप देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी नहीं है। आप देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव है। आप देखिए, हनुमान जयंती पर पथराव है। और आप देखिए, राम मंदिर के भव्य आयोजन के प्रसारण को भी रोकने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो आप समझ जाइए कितना जरूरी है ये कानून। अब मैं आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पेश हुआ था, पास हुआ था और इसी वजह से इसकी राख छिड़ी थी। देश में जगह जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया था और देश में इसको लेकर लगातार तनाव बना हुआ था। दिल्ली का शाहीन बाग अड्डा बन गया था आतंकवादियों का, आप समझ जाइए, विरोधियों का अड्डा बन गया था। और इसके बाद भी केंद्र नहीं घबराती है। केंद्र सरकार ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है मोदी सरकार, जो किसी भी बात से नहीं घबराती है। आप लाख विरोध कर लीजिए, देश की सुरक्षा में कोई बाधा बनेगा उसको देश से निकाल फेंकेंगे। और बता दें आपको कि यहां पर अगर सभी जगह, आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति अभी मैक्रो भारत आए थे और बता दें आपको सबसे ज्यादा फ्रांस में ये किया जा रहा है। फ्रांस में जो मतलब आप समझ जाइए देश विरोधी लोग हैं, जैसे फ्रांस की जो सुरक्षा में बाधा बनते हैं, तो उसको सबसे ज्यादा जड़ से फेंकने का काम किया था मैक्रो ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने। और यही वजह है कि उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था फ्रांस में। और हर देश से दर्शकों, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, हर देश से। तो भारत से क्यों नहीं? एक तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, एक तो वाकई सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे किसी धर्म के विचार भारत से मिले या ना मिले, उनको पनाह दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। और वही भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो वो तो छोड़िए, उनसे तो निपटना ही है। अब घुसपैठी से कौन निपटे? घुसपैठियों से निपटने का केंद्र को टाइम नहीं है। भारत की सुरक्षा में देश को आगे लेके जाना है और यही वजह है कि घुसपैठियों को उखाड़ फेंका जाएगा। आप घबराइए मत, ये CAA लागू होने वाला है
और बता दें आपको, नागरिकता संशोधन कानून इस देश की मांग है, नहीं दी जाएगी नागरिकता, नहीं दी जाएगी। आप लाख विरोध कर लीजिए। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि टीएमसी के सीने पर चढ़कर हम सीए लागू करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और इन विपक्षियों को, घुसपैठियों को सीने से लगाए बैठना है, भारत की सुरक्षा में बाधा बनना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम खराब करना है, लगातार भाजपा नेता कह रहे हैं। और देखिए, इसको लेकर कोई संशय नहीं है, पूरी हो गई तैयारी। इसको लेकर ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। बता दें आपको, ये सभी तरीके से सभी बातों को ऑनलाइन किया जाएगा और ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव के पहले ये मैसिव मूव बताया जा रहा है, बहुत बड़ा कद बताया जा रहा है। बता दें आपको, यहां पर इंटायर प्रोसेस सभी ऑनलाइन तरीके से होंगे और गारंटी अमित शाह ने दे दिया था। 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। बता दें आपको, 19 में इसको लेकर जो है वो प्रस्ताव पास किया गया था और कानून पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। बता दें आपको, आलोचकों का क्या कहना है, जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान की धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। 2020 में बंगाल ने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा करने वाला वो चौथा राज्य बन गया था और ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, बंगाल में हम सीए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। देखिए, ममता बनर्जी की अनुमति देने से कुछ नहीं होगा। अगर केंद्र ने सोच लिया है, केंद्र ये ऐसी सरकार है जो सोच लेती है। और बता दें आपको, शांतनु ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है कि राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला बीजेपी का होने वाला है। राम मंदिर आपने देखा, इतने सालों से अटका पड़ा था, किसी सरकार की ताकत नहीं थी राम मंदिर को बनाने में। राम लला हमारे टेंट में रह रहे थे, अब टाट से ठाठ पर आ गए हैं, भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, कोई रोक नहीं सका। भले ये लोग नहीं गए, कोई बात नहीं, इनके नेताओं की तरफ से विपक्षी नेताओं में धड़ाधड़ विकेट्स गिर रहे हैं, खैर उसकी बात मैं नहीं करूंगी। सीए को लेकर शांतनु ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया है कि राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला केंद्र का होगा और लागू होने जा रहा है। 7 दिनों के अंदर ये लागू होने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। और बता दें आपको, सीएए को लेकर जब राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, देश के अन्य राज्यों में प्रदर्शन हुआ था, तो केंद्र ने इसको कुछ समय के लिए रोक दिया था। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले यह करना जरूरी है और यही वजह है कि धीरे धीरे करके इसके ऑनलाइन प्रोसेस तैयार किए जा रहे हैं, प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं, इसको लेकर फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और केंद्र इसमें लगातार अपने ऑर्डिनेंस को तैयार कर चुकी है। हर राज्य में एक अलग मॉनिटर होगा, वो भाजपा का होगा और भाजपा मॉनिटर तैयार करेगी, भाजपा जनता तक इसको पहुंचाएगी, उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन लेगी और इसको लेकर जो फॉर्म्स हैं वो भरे जा रहे हैं। सभी ऑनलाइन प्रोसेस हो गए हैं और देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि शांतनु ठाकुर का जो बयान है कि 7 दिनों के अंदर, तो क्या 7 दिनों के अंदर भाजपा प्रोसेस पूरी कर लेगी या लागू कर देगी? इस पर हम नजर टिकाए रखेंगे और आपको हम जरूर उस पर अपडेट देंगे। आपकी राय रखिए, सीए जरूरी है? घुसपैठियों को जो सीने से लगाए बैठी है ममता बनर्जी या तमाम विपक्षी पार्टियां, क्या सीने से उखाड़ के फेंकने का काम भाजपा करेगी और यह सही है? कमेंट ड्रॉप कीजिए। शुक्रिया आपका।